ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, जिसमें 4 लोगों ने आंसर दिया था, जिसका आंसर उन्होंने चारों के चारों लोगों ने आंसर दिया था 840। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 840 नहीं है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ट्राई करना है तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए आप कितने समय में लग रहा है आपको, या फिर सबसे पहले चीज़ आप देखिए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है, 5040, 420 एंड 546। तो इन तीनों ऑप्शन में से एक आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और मैक्सिमम टाइम जिसको लगना चाहिए वो लगना चाहिए 20 सेकेंड्स, अगर आपको तरीका पता है तो। चलिए देखते हैं कि द बेसिक सैलरी ऑफ अ टीचर इज ₹7,000। कितना बेसिक सैलरी? 7,000 पर मंथ। ही कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी टू हिज प्रोविडेंट फंड। तो बेसिक सैलरी का 10% जो है, 10% बेसिक सैलरी का वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालता है। हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स द सिमिलर अमाउंट। और उसका एम्प्लॉयर भी वही, जितना जो एम्प्लॉय डाल रहा है सेम अमाउंट वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इफ द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड इज 6,000 पर एनम। तो देखिए, प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियसली। इंटरेस्ट मिल किस हिसाब से रहा है? 6% पर एनम है, पर मंथ नहीं है। लेकिन जो सैलरी क्रेडिट हो रहा है उसमें, वो हो रहा है पर मंथ। 10% ऑफ वॉट? 7,000। दैट मीन्स 7,000 का 10% कितना होगा? 700। और उसका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट डाल रहा है, दैट मीन्स 700, 1400 हो गया। ओके, नाउ क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? ये तो हम लोगों का हर मंथ, पर मंथ ये हम लोगों का उसमें जा रहा है पैसा, ये हम लोगों को नहीं निकालना है। ठीक है, हमको इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट इसमें से कितना मिलेगा हम लोगों को 1 साल के बाद। ओके, कंसिडर द टीचर गेट्स एडवांस सैलरी बिफोर सर्विंग फॉर द जॉब। दैट मीन्स व्हाट, कि देखिए क्या बोल रहा है। मान लो उसको सैलरी मिलता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसको कैलकुलेशन में सुविधा होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को इसको सैलरी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 7,000 पर मंथ। और वो 1,400 डाल देता है किसमें? पीएफ में। ठीक है, लेकिन अभी वो सर्व नहीं किया, मतलब 1 जनवरी को वो पैसा पीएफ में डाल दे रहा है। और रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या है? 6% पर एनम। 6% पर एनम। तो इस पर कितना मिलेगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इस पर मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझिए, इस पर कितने महीने का चार्ज होगा? अगर 1 साल के बाद पूछ रहे हैं तो इसमें तो 12 महीने का चार्ज होगा, 12 मंथ्स। ओके, फिर 1 फरवरी को होगा 1,400, 6% पर एनम। इस बार कितने महीने का होगा? 11 मंथ्स। इस बार 11 मंथ के लिए इसको इंटरेस्ट मिलेगा ना। उसके बाद फिर सेम 1 मार्च को करेंगे तो 1,400, 6% पर एनम के हिसाब से 10 मंथ्स के लिए। मतलब ऐसे करते 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 लास्ट में 1 दिसंबर को 1,400 6% के हिसाब से 1 मंथ के लिए जाएगा। ये एक तरीका है, हम लोग कर सकते हैं इस हिसाब से। बाकी एक और तरीका मैं आपको कैलकुलेटर में निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले चीज़ है 1,400 का 6%। 1,400 का 6%, और इसका आंसर निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 6.5, क्योंकि बिगिनिंग में है। आंसर हो गया 546। ये हम लोगों का ऑप्शन भी था 546, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने क्या किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 1,400 का 6% लिया। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 6.5 किया। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? ये इतना ही करना था आपको। ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 20 सेकेंड्स का है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 546। किस हिसाब से हुआ ये 546? चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं किस हिसाब से हो रहा है ये। देखिए, ये 12 मंथ्स है, 11 मंथ्स है, 10 मंथ्स है। तो हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1,400 का 6% एक बार होगा क्या? मल्टीप्लाइड बाई 12/12। ठीक है, फिर प्लस, फिर 1,400 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 11/12 डॉट 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 1,400
का 6% मल्टीप्लाइड बाय ये लास्ट वाला मंथ 1/12। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, 1400 का 6%, इसको अगर हम लोग कॉमन लें तो 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12 डॉट 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 1/12। अब देखिए क्या है, 1400 का 6%, इसको अगर हम लोग निकालें एलसीएम निकालें तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से क्या होगा, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा ये 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है 78। तो इसका कितना आ रहा है यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में, 1400 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 78/12। ये 78/12 का वैल्यू क्या है, 78 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है 6.5 आ रहा है, ये 6.5। तो क्या किया था मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, 1400 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 6.5 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब यही क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता, ये चीज़ नहीं दिया रहता, ये चीज़ अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग कैसे निकालते। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसको हर एक महीने के एंड में सैलरी मिल रहा है और वो हर एक महीने के एंड में प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है। तो इस केस के लिए मैं आपको समझाता हूं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो 1400 का 6% हम लोग निकाले थे मल्टीप्लाइड बाय 6.5 की जगह 5.5 कर देंगे। ठीक है, हर एक मंथ के एंड में वो जमा कर रहा है, हर एक मंथ के। क्यों ये आया, कहाँ से आया, ये यही वाला कंसेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, अगर ये आप समझ गए हैं तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो कितना आ जाएगा, 1400 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 5.5 कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा इसका आंसर, अगर एंड में रहा तो। ऐसे इसका आंसर तो 546 है इस क्वेश्चन का, लेकिन यही चीज़ अगर सेम, सारा कुछ सेम है, बस ये लास्ट का नोट नहीं दिया हुआ है और बस बोल दिया गया है ऐसा ही क्वेश्चन है। और तो इसमें हम लोग कंसीडर क्या कर लेंगे कि एंड में पे हो रहा है, जनरली तो एंड में ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 462। कैसे हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। एक चीज़ समझिए, जब मंथ के एंड में हो रहा है दैट मीन्स 31 जनवरी को हो रहा है पहला। सेकेंड कब होगा, 31 फेब तो नहीं होता है, या तो 28 फेब लेते हैं। ठीक है, 28 फेब, फिर 31 मार्च, ऐसे करते 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 कब जाएगा 31 दिसंबर। अब आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर को आप मुझे इंटरेस्ट बताइए, कितना इंटरेस्ट निकलेगा। तो एक बात बताइए, क्या ये 31 दिसंबर का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अभी हम लोगों ने 31 दिसंबर को पैसा डाला, ठीक है, 31 दिसंबर को पैसा डाला और अभी बोल रहे हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, ऐसा होता है क्या, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा लास्ट वाले पेमेंट पे। तो यहां से पेमेंट शुरू होगा, सिर्फ लास्ट वाला पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पेमेंट पे। यहां तक समझ आया। देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे जब हम लोग चार्ज करेंगे तो जनवरी तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी के एंड में हम लोग का पेमेंट हो रहा है। वो जो पैसा जमा हो रहा है प्रोविडेंट फंड में जनवरी के एंड में हो रहा है। तो इसका कितना महीना आएगा, जनवरी चला गया, इसमें 11 मंथ्स, तो इसमें 10 मंथ्स, इसमें 9 मंथ्स, इसमें 8 मंथ, उसके बाद वाला में, उसके बाद वाले में 7 मंथ्स। तो ऐसे कर करके कर करके कर करके प्लस 0 मंथ्स, क्योंकि इसका 0 मंथ रहेगा। ऐड करके देखे क्या, तो सेम 6000 का 6000 नहीं, सॉरी 1400 था ना, 1400, 6000 नहीं, 1400 का 6% मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 11/12 प्लस 10/12 प्लस 9/12 प्लस डॉट 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 डॉट
1/12, 0/12 का तो वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। और ये 1/12 हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? जो नवंबर के एंड में हम लोग पेमेंट करेंगे, नवंबर के एंड में जो जमा करेंगे उसका लिए एक मंथ, क्योंकि नवंबर के एंड से दिसंबर के एंड तक ये 1 मंथ इसका आएगा। समझ आया? चलिए चलिए देखते हैं इसको क्या हो रहा है। 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना है? 66। तो ये 1400 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 66 डिवाइड बाई 12। ये 66 डिवाइड बाई 12 कैसे हो? सेम वही 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 जो नीचे में एलसीएम लिया इसका और सबको को ऊपर वाले को ऐड कर दिए। तो 66/12 कितना आता है? 66 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है? 5.5 आ रहा है। 1400 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 5.5, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर बिगिनिंग है, अगर हर एक मंथ के बिगिनिंग में हो रहा है तो 6 पॉइंट जितना परसेंट है वो परसेंट निकाल के 6.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर एंड में हो रहा है तो जो भी परसेंट निकाल करके 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।